इसमें एक फीचर होता है वर्किंग का कि भाई इंजन कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। दूसरा आपका कितनी अच्छे उसमें फीचर्स लगे हैं, आपका सेंसर क्या है। एक कंपोनेंट ये है किसी व्हीकल में। एक कंपोनेंट होता है लुक्स का कि आपके व्हीकल कितना अच्छा दिख रहा है। आपका फरारी अच्छी दिखती है, आपकी मैकलैरन अच्छी दिखती है, आपका कोई ऑटोमोटिव इतना अच्छा दिखता है, उस पर भी लुक्स का एक होता है। तो ये जो काम है लुक्स का, वो करने के लिए हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। ठीक, जब ये सॉफ्टवेयर नहीं थे तब क्या यूज किया जाता था, तब कुछ ये प्रोसेस यूज किया जाता था जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जिसे कहते हैं क्ले मॉडलिंग। ठीक, एज वी कैन सी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पर्सन है जो क्ले के द्वारा किसी ऑटोमोटिव को डिजाइन कर रहा है। वो इस समय अभी आप ये समझ लीजिए कि ऑटोमोटिव डिजाइन कर रहा है क्ले से। तो उसमें जो मेन पर्पज है वो तो यही है कि आपको लुक आए, जितना पर्पसली लुक है, देख रहे। अब इसमें आप ये सोचे एरोडायनेमिक वगैरह, तो वो तो चलो बात की बात है, पहले वो लुक देख रहा है, क्ले से कर रहा है पूरा। और ये ऐसा नहीं है कि कोई अपने केवल एक पर्सन है अपने शौक के लिए कर रहा है, ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में होती है क्ले मॉडलिंग। ठीक, आपने सबसे महंगी कार सुनी होगी रोल्स रॉयस। ठीक, उसकी एक अभी नया वर्जन आया है बोट टेल। ठीक, उसकी भी क्ले मॉडलिंग हुई है। ठीक, उन्होंने क्या किया कि बिल्कुल स्केल जितनी बड़ी कार होनी चाहिए उतनी स्केल की उन्होंने क्ले से इसको मोल्ड किया। रोल्स रॉयस वालों की ये फाइनल लुक है आपका। और ये भी बता दूं कि ये जो फाइनल लुक ये लोग दिखा रहे हैं, ये कोई रियल कार नहीं है, ये रेंडर है। रेंडर क्या होते हैं अभी पता चलेगा आपको अभी मैक्स में। ऐसी इमेजेस जो हमें देखने बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही हैं वो रेंडर्स हैं, ये रियल नहीं है, क्योंकि रियल में कोई ऐसी लोकेशन नहीं है जहाँ पे कुछ इनफाइनाइट दूरी तक आपको एक क्लीन रोड मिले या ग्राउंड मिले और पीछे ऐसे बादल हों, कहीं ऐसा हो नहीं सकता। ठीक, तो ये एक रेंडर है और ये ऐसे रेंडर अभी दिखाता व्यू में। तो पहले क्या किया उन्होंने कुछ स्केचेस बनाए, जैसे कि जनरल के लुक कैसा आएगा कि बोट की तरह उनको देना था, तो बोट का उन्होंने वो लिया। दूसरा आता है स्कल्टिंग, स्कल्ट कर रहे हैं मतलब मॉडल क्ले से बना रहे हैं। अब ये जो क्ले से देखिए कर रहे हैं, इसमें जो मेन काम है इनका क्या है कि भाई कितना अच्छा लुक आए आपका बोट जैसा या उसका। ये क्ले है, दिख रही है, पूरा क्ले में मोल्ड करके पूरी कार की डिजाइनिंग कर रहे हैं। इस समय काम केवल लुक का है कि कितनी अच्छी लुक आएगी कार की, परफॉर्मेंस का इनका कोई मतलब नहीं है। एरोडायनेमिक भी बात की बात है। ये देखिए ये सब वो ऐसे करके देख रहे हैं। ठीक है, अब ये जो क्ले मॉडलिंग है आप ये समझिए कि इसको करने के लिए अब हम लोग कैड का सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। क्ले मॉडलिंग को रिप्लेस कर दिया है कैड सॉफ्टवेयर से। अब वो कैड सॉफ्टवेयर है आपका जैसे कि अलियास हो गया, और फिर यूज करते हैं पहला जिसमें मॉडल बनेगा वो है आपका 3ds मैक्स। दूसरा जिसमें ये ऐसी पिक्चराइजेशन आएगी वो है आपका कीशॉट। ठीक, तो पहले आते हैं भाई 3ds मैक्स पे। 3ds मैक्स क्या करता है, आपके मॉडल्स तैयार करता है। कैसे मॉडल, देखिए दो एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये मॉडल है आपका मर्सिडीज AMG GT का। ठीक, इस मॉडल में देख सकते हैं वही क्ले जैसा मॉडल लग रहा है आपको, लेकिन ये बना है आपके 100% कंप्यूटर एडेड डिजाइन के द्वारा कैड सॉफ्टवेयर पे, जो कि है मैक्स। ठीक, इसमें जो सरफेस है वो एलियास से लाई गई है, लेकिन जो चीजों को और अच्छा करना है या मॉडिफाई करना है कुछ पॉइंट पे, वो मैक्स पे किया गया है। क्या क्या चीजें, अब जरा मैं इसको हाइड करके दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा कि क्या है, क्योंकि इसका मेन मकसद है केवल लुक में दिखाना, फाइनल लुक क्या है। मैं कार को मैन्युफैक्चर करने से पहले ही देख लूं कि मेरा लुक क्या आने वाला है, कार मेरी कैसे दिखेगी, रेंडर में कैसे दिखेगी, लुक कैसा आएगा। क्योंकि लुक भी एक फैक्टर है कि कार कितनी पॉपुलर होती है या कार कितनी पॉपुलर नहीं होगी। जरा इसकी लेयर पे जाते हैं और इसकी कुछ चीजों को अनहाइड करते हैं, जैसे कि इसको मैंने इसका पूरा ऊपर का फ्रेम हटा दिया और ये अंदर हमें कुछ कंपोनेंट मिलते हैं जो कि आपके ऑटोमोटिव से रिलेटेड है। ये मॉडल है, एज वी कैन सी पूरा वही दिख रहा है आपके जो AC के। दिस इज योर स्टीयरिंग,
एंड ये आपकी डिस्प्ले के लिए, दिस इज मिरर। एंड यहाँ पे आएंगे स्पीडोमीटर, यहाँ पे आपका लगा हुआ है, ये मॉडल है 3D मॉडल। यही चीज़ वो लोग क्ले पे बनाते हैं, तो क्ले पे बनाने में टाइम ज़्यादा लगेगा और एक पर्सन ही कर पाएगा क्ले पे। और ये समझ लीजिए वो मोल्ड कर रहा है, तो क्ले को मोल्ड करना फिर वो करना, लेकिन वो क्ले है, कहीं उठा के जा नहीं सकता कोई, एक जगह बनी हुई है और जहाँ रखी है वहीं रखी हुई। तो लोग क्या करते हैं कि अब 3D मॉडलिंग पे आ रहे हैं। 3D मॉडलिंग पे क्या करते हैं, ये मॉडल तैयार कर लिया, इसको हम लोगों ने दिखाया कि फाइनल जो आपके बाइक का, कार का लुक क्या आएगा वो हम इस पे प्रेजेंट कर सकते हैं। ये इंटीरियर इसका। एक और एग्जांपल देखते हैं इंटीरियर का, फिर जरा एक्सटीरियर पे भी आते हैं। ये कार में रहती है स्टेटिंग वगैरह भी, और इसको भी अगर थोड़ा सा एनिमेशन करके चारों तरफ मैं देखना चाहता हूँ तो इसको भी मैं देख सकता हूँ कि फाइनल लुक क्या आ रहा है। ठीक, ये आपके क्ले मॉडल थे। अब देखते हैं क्ले मॉडल करते क्या है। अब ये क्ले मॉडल से हम लोग ऐसे रेंडर्स निकाल सकते हैं जो कि फाइनल लुक डिसाइड करते हैं, आपका कार का फाइनल लुक क्या है। जैसे महिंद्रा स्कॉर्पियो का आपने मॉडल देखा 2D, कुछ ऐसा था, 3 डायमेंशनल मॉडल। ठीक, अब इस 3 डायमेंशनल पे अगर मैं पेंट लगाऊं, मैं टेक्सचर लगाऊं, पीछे का एनवायरमेंट लगाऊं, टायर में मटेरियल लगाऊं, कुछ HDR लगाऊं, तो फाइनल लुक मैं बना सकता हूं कि फाइनल लुक आपके स्कॉर्पियो का कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये फाइनल लुक है जो कि रेंडर इमेज है। ठीक, अब ये ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि ऐसे पहाड़ी पे जाके ऐसे खड़ी कर सके, लेकिन मैं मॉडल बना के दिखा सकता हूँ कि मेरा फाइनल लुक कार का ये आएगा, क्योंकि मार्केट स्ट्रेटजी में बहुत काम आएगा कि आपका फाइनल लुक क्या आता है। जैसे ब्लैक कलर में, ठीक, ये आपकी जैसे कि खड़ी, ये वही मॉडल है जो इसमें हमें लग रहा है काफ़ी रियलिस्टिक, और ये ऐसे मॉडल दिखाता भी हूँ अभी। तो कंपनी आजकल क्या करती हैं कि फाइनल बनने से पहले कुछ ऐसे मॉडल निकालती हैं कि लुक कैसा आएगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में वो रियल कार को नहीं सूट के लिए करेंगी, वो इन्हीं मॉडल्स को रखती हैं जैसा हम रेंडर निकालते हैं। ठीक, कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ जो अभी अभी नई स्कॉर्पियो लॉन्च हुई है उसके रेंडर्स। ये आपकी जो न्यू स्कॉर्पियो है इसका एक मॉडल मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप कहेंगे हाँ ये तो बिल्कुल रेंडर ही इमेज है जैसे कि ये, ठीक है, जो नया मॉडल है। ठीक, ये रेंडर इमेज है। और दिखाता हूँ इसका एक, ये भी रेंडर इमेज है। ये रियल कोई मॉडल नहीं है, कार को ऐसे खड़ा नहीं किया गया, ये वही मॉडल बनाया है, क्ले मॉडल, डिजिटली क्ले मॉडल, और उसको रेंडर निकाले गए। ठीक है, एक दिखाता हूँ जैसे ये। ठीक, अब ये तो हो ही नहीं सकता कि आप नई कार को कुछ ऐसे खड़ा कर दें जो कि रिस्क रहे कि वो उसके अंदर डूब जाए। तो ये क्ले मॉडल है आपका और डिजिटली रेंडर निकाल के किया गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें की पर्पस के लिए हम लोग मॉडल बनाते हैं जो कार का फाइनल लुक आता है। ठीक, जो मैंने मॉडल दिखाया एक स्कॉर्पियो, ये आ गया आपका। और दिखाता हूँ जैसे मैक्लैरन जो अभी दिखाया था उसका दिखा देते हैं फाइनल लुक क्या आया। मैक्लैरन के क्ले देखे हमने, फाइनल रेंडर देखते हैं, तो ये है उसके फाइनल रेंडर्स हैं मैक्लैरन के। ठीक, ये हो गया। और जो मर्सिडीज दिखाई थी सबसे स्टार्टिंग में, उसके फाइनल रेंडर देखते हैं कि वो क्या आते हैं, कि हम कितने आसानी अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं कि अपनी कार को। देखिएगा, ये ओरिजिनल कार पहले होती थी कि भाई आप ओरिजिनल कार को कहीं ऐसे ले जाते थे और ऐसे करके खड़ी कर देते थे, ये ओरिजिनल है। ठीक, अब मैं जो दिखाऊंगा पिक्चर्स वो रेंडर्स हैं, तो आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल ओरिजिनलिटी है। अभी तो चलो लगेगा कि ये हाँ कोई रेंडर है, बिकॉज इन्वायरमेंट थोड़ा सा इफेक्ट डालता है। जैसे कि ये मॉडल है, वही जो मर्सिडीज दिखाए थे स्टार्टिंग में उसी का मॉडल है। ठीक, मॉडल कैसे, ये मेरा नीचे वो कार वो भी लिखा है नाम, तो उससे पता चल रहा है कि ये बनाई गई है, कोई वो नहीं है। ठीक है, कास्ट लिखी है। ठीक, ये आपका है, ये डिजिटली मॉडल जो कि आपने रोड के किनारे खड़ा किया है, अब उसके बादल की वो भी पड़ रही है, तो ऐसे देखने मुझे लग रहा है ये कोई कार ही किसी ने खड़ी करी होगी।
जैसे अभी अभी इमेज हमने देखी, ठीक, ये ऐसी थी, ये मॉडल, और ऐसा लुक आया, ठीक। उसके लिए ये मॉडल होना जरूरी है। दूसरा, की शॉट से फाइनल लुक निकाला। तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक सेक्टर आता है जिसमें विजुअलाइजेशन का काम होता है, जिसमें कार को हम लोग मॉडल करते हैं, क्ले मॉडल, और उस क्ले मॉडल को फाइनल, देखिए क्ले मॉडल वो देखने पर्पस के लिए है, लेकिन फाइनल पेंट लुक इन्वायरमेंट में रखना वो सब इससे होगा। तो ये तो बनना ही बनना है, भले ही वो बने ना बने, ठीक है। वो महंगी कार्स थी, रॉयल्स रॉयल्स, तो वो बनाते हैं कि भाई एक 100 पीस में हम रख देंगे कि फाइनल ऐसे बना था, वो महंगी कारों के लिए। लेकिन ज्यादातर कार में हम लोग ऐसे मॉडल बनाते हैं ताकि मॉडल बनने के बाद मैं इन्वायरमेंट में रख के देख सकूं कि कैसा लुक आ रहा है। ये आपका इस पे लुक आ रहा है, ठीक है। ठीक है, ये आपका है। अब यही आपका मॉडल था जो कि हम लोगों ने, ये देखिए फाइनल मॉडल कार का। इसमें एक एक चीज़ आपकी बनी हुई है, जैसे किसी चीज़ को मैं हाइड कर दूं, ये आपकी कार है जो कि फाइनल है। चलिए, ठीक, इसी को हम लोग फाइनल देखते हैं। ज़रा इसको मैं एनिमेशन में रखता हूँ, और इस पर एनिमेट करके हम लोग दिखा सकते हैं। जैसे इसका इंजन खुलते हुए वो कैमरा लगा हुआ है, वो एनिमेशन को कैप्चर करेगा, और किस एंगल से आपको देखना है वो एंगल भी आप देख सकते हैं, ठीक है। जिसमें एक इन्वायरमेंट लगता है जिसे HDR, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को वो और अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ, ताकि हर एक पर्सन वो प्रोडक्ट देखे और उनकी सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। कुछ साइड्स और दिखा रहा हूँ जिन पे जो कि रियल है, जैसे कि आपकी ठीक है। तो ऑटोमोटिव के जो भी लोग हैं, कौन कौन है ऑटोमोटिव के, ठीक, ऑटोमोटिव के जो भी लोग हैं, तो एक सेक्टर आपका ये भी हो सकता है जिसमें आप क्या करेंगे, नई कारों के रेंडर्स निकालने के काम करेंगे। जैसे कि ये आपका मैक्लेरन जो है, इनकी ओरिजिनल साइट पे ही आपका ये है। मैक्लेरन का नाम सुना होगा अगर किसी ने, पता होगा, ठीक। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये मॉडल है, ये रियल नहीं है, ये भी मॉडल है, उनकी ओरिजिनल साइट पे पड़ा हुआ है, ये दिख रहा है। गेम्स वगैरह में मॉडल यूज होते हैं, 3D मॉडल कार के CGI में यूज होते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे कि अब जैसे ये भी है, दिस इज और अ 3D मॉडल, दिस इज नॉट अ रियल। ये रियल कुछ नहीं है जो कि आपको दिखता है। CGI इतनी ज़्यादा पहुंच चुकी है कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये सब भी हो सकता है, ठीक। दिखाता हूँ जरा ऑटोमोटिव पे जाके, और इसमें जो मेन जो वर्क है आपका, सॉरी ये तो शायद उस पर आ गया, ठीक, या एक वीडियो, ये मॉडल है कार का, कुछ वैसे ही जैसा अभी आपने देखा, और कुछ ऐसा लुक हमने किया, ठीक। तो ऑटोमोबाइल एक बहुत ही वास्ट इंडस्ट्री है, और ऑटोमोबाइल तो हर जगह दिखता है, तो इसके मॉडल भी बनाए जाते हैं ताकि रियल कार को इतना डैमेज ना किया जाए, हम इसी से काम चला रहे हैं। ये पर्पस होता है बेसिकली मॉडल बनाने का। हाँ, ये इसमें फाइनल आपको पूरा वीडियो में दिखेगा। चल मैं दिखा रहा हूँ, ठीक, दिख रहा है।